अतुल सुभाष एक 34 साल का बेंगलुरु का टेकी बंदा जिसने 9 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़ तो आप हर जगह पर सुन ही रहे होंगे। ये न्यूज़ आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन चुकी है। लेकिन इसके पीछे जो सवाल खड़े होते हैं वो ये हैं कि आखिर वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से अतुल सुभाष, जो कि एक 34 साल का इंसान था, उसे सुसाइड करना पड़ गया। क्या उसने सोशल प्रेशर में आके ये सब किया है, या फिर हमारा जुडिशरी सिस्टम का फेलियर है ये, या फिर ये किसी तरीके का मेंटल हरासमेंट का केस है। रीजन चाहे जो भी हो, एक बात जो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को सुसाइड तो किया, बट वास्तविकता में ये था एक मर्डर। नौ दिसंबर साल 2024 बेंगलुरु के मंजूनाथ एरिया में एक 34 साल का बेंगलुरु का टेकी जिसका नाम अतुल सुभाष, वो सुसाइड कर लेता है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जिस कमरे में अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, बताया जाता है कि वहां पर एक प्ले कार्ड में लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस अभी बाकी है। बात सिर्फ यहाँ ही नहीं खत्म होती। इसके साथ ही अतुल जो है अपने मरने से पहले एक प्री सुसाइड वीडियो भी बनाता है। इस वीडियो की लेंथ दोस्तों 80 मिनट्स है। 80 मिनट की वीडियो होती है ये। आपको ढूंढने से शायद ये इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। पूरी वीडियो में जो अतुल होता है वो अपने साथ हुई सारी चीजों को बता रहा होता है, और बार बार लगातार सिर्फ एक ही चीज जो वो दोहराता है वो यही होती है कि वो अब मरना चाहता है, क्योंकि उसका पैसा उसके दुश्मनों को मजबूत बना रहा है। इसके साथ ही जिस कमरे में सुभाष ने आत्महत्या की थी, उसी कमरे में पुलिस को एक 24 पन्नों का सुसाइडल नोट भी मिलता है दोस्तों। 24 पन्नों का, जिसमें सुभाष ने काफी सारी बातें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई थी। इस सुसाइड नोट में सुभाष ने लिखा हुआ था कि किस तरीके से उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उसकी माँ उसे मेंटली परेशान कर रही हैं। किस तरीके से सुभाष अब ये चीजें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस नोट में सुभाष ने एक चीज और मेंशन की थी दोस्तों। उसने लिखा था कि किस तरीके से उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उसकी माँ ने मिलकर उस पे 9 केसेस दर्ज किए हैं। यहाँ किसी आदमी पे एक केस हो जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और ये 34 साल का सुभाष था दोस्तों, जिसपे 9 केस दर्ज किए थे निकिता सिंघानिया और उसकी माँ ने। सुभाष का कहना ये है कि ये सारे ही केसेस जो उस पे लगाए गए थे ये सब झूठे और बेबुनियाद है। इन 9 केसेस में एक केस मर्डर का भी था और एक केस था डाउरी हरासमेंट का। सुभाष पे जो एलिगेशन लगे हैं वो कितने सही हैं या कितने गलत, हम इन नतीजों पर नहीं पहुंच सकते, बट जो चीज़ हमें पता है कि सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है, और उसने अपने पीछे जो छोड़ा है वो है ये 24 पन्नों का सुसाइडल नोट। इस नोट में सुभाष ये भी बताता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ और उसकी मदर इन लॉ ने उससे पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी सेटलमेंट के लिए, बट बाद में ये अमाउंट बढ़ के 3 करोड़ हो जाती है। हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ रुपए की। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 3 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट उसकी लाइफ की पूरी सेविंग्स होती है। इस नोट में जो बात सबसे ज्यादा चौंका देती है वो ये है कि सुभाष ने केवल अपनी वाइफ और अपनी मदर इन लॉ पर ही एलिगेशंस नहीं लगाए। सुभाष ने अपने इस नोट में ये भी बताया है कि किस तरीके से जो सुभाष का केस चल रहा था उत्तर प्रदेश के जौनपुर एरिया में, उस केस के दौरान उस केस की जो जज थी उन्होंने सुभाष के साथ कितना अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, किस तरीके से उन्होंने सुभाष को फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से हरास किया है। और सुभाष इस नोट में एक और बात बताता है कि ये जो केस चल रहा था वहां पे जो जज थी उन्होंने किस तरीके से सुभाष से रिश्वत की डिमांड भी की थी इस केस के सेटलमेंट के लिए। जब कुछ रिपोर्टर सुभाष के मरने के बाद उसके पिता और उसकी माता के पास गए तो सुभाष की जो माँ थी वो रिपोर्टर्स को अपने बेटे के बारे में बताते बताते ही बेहोश हो जाती हैं। सुभाष की माँ और उसके पिता की बातों से
ये साफ पता चल रहा होता है कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि उनका जो बेटा है वो इतना ज़्यादा मेंटली हरास हो चुका है। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा अब इतना परेशान है कि वो सुसाइड करने वाला है। वेल, सुभाष का जो केस है आज सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या हम अभी भी अपने जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं? जो चीज़ें सुभाष ने कही हैं अपने सुसाइडल नोट में, क्या वो सच हैं? क्या सच में उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा था, ना केवल उसकी पत्नी के द्वारा बल्कि जहां वो इंसाफ के लिए गया उस जज के द्वारा भी? वेल, इन सब में सुभाष की जो पत्नी है निकिता, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी एलिगेशंस उन्होंने सुभाष पे लगाए हैं वो बिल्कुल सही है और उन्हें इसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। अपने नोट में सुभाष ने ये भी बताया है कि किस तरीके से सुभाष की जो वाइफ है वो उनसे 2 लाख रुपए मंथली डिमांड भी कर रही थी सुभाष के बेटे और अपने मंथली मेंटेनेंस के लिए। सुभाष ये बताता है कि किस तरीके से उसे इमोशनली भी हरास किया जा रहा था। साल 2020 से ही किस तरीके से उससे जबरदस्ती पैसे निकलवाए जा रहे थे। सुभाष बताता है कि किस तरीके से कोर्ट हियरिंग के दौरान जज भी उससे बाद में 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं एज अ ब्राइब, ताकि सुभाष का ये केस वो जल्द ही सेटल कर दें। सुभाष बेंगलुरु में रहकर काम करता था और ये केस चल रहा था यूपी के जबलपुर एरिया में, जहां सुभाष को 2 साल में लगभग 160 बार हियरिंग के लिए बुलाया गया था। कि 11 दिसंबर साल 2024 जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम तक अभी तक जो भी सुभाष ने अपनी वाइफ पे एलिगेशंस लगाए हैं वो साबित नहीं हुए हैं। पुलिस अभी भी सुभाष का जो सुसाइडल नोट है उसके रेफरेंस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों, जो बात सबसे ज्यादा चौंका देती है वो यही है कि किस तरीके से यहाँ हम अपने जुडिशरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर देख सकते हैं। वेल, मैं हूँ सुधांशु चौधरी और ये थी एक वीडियो अभी ट्रेंड कर रहे अतुल सुभाष के सुसाइड के बारे में। वेल, ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में थी। अगर आप इसका एक डिटेल वर्जन भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।